ये डब्बा मैंने बना लिया। अब इस डब्बे को जब मैं इस टेक्स्ट को यूं करूंगा तो देखें इसके अंदर छुप रहा है, ये नहीं आ रहा, इसके ऊपर नहीं आ रहा। तो ये मैंने आपको तरीका बताया कि टेक्स्ट को हमेशा शेप के ऊपर रखना है। उठाना कैसे है, इधर यहाँ ये जो हाथ का निशान है इधर इधर रख के इस पे जो फर्स्ट क्लिक है इसको दबाई रखना है और इसको यूं ऊपर लेके जैसे ही जाओगे और इसके ऊपर छोड़ो, बस टाइम नहीं होता लेकिन लेके जाओगे फिर छोड़ोगे तो वो चला जाएगा। जब चला जाएगा यहाँ आओगे तो देखो वो टेक्स्ट इसके अंदर आ गए। कलर भी चेंज कर सकते हैं, वाइट इज़ अ बेटर कलर, रेड इज़ नो मैच। सो आई कैन डू, ये जो टेक्स्ट है ना ये इस तरह कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग, मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट में जो ये जो फासला ये कम हो, तो इस पर क्लिक करोगे, ठीक है ना। इधर ये जैसी इधर डबल क्लिक करोगे तो इधर एक ये बनी हुई आई हुई होगी, ये एक पेज सा, इस पर क्लिक कर लोगे ये आ जाएगा। अब देखें ये जब आ जाएगा तो इस पर ज़रा आप लोग, ये मैंने आप लोगों को पहले भी समझाया था लेकिन फिर समझाता हूँ। जब ये 25 डिग्री में होगा तो इसे आप जब ज़ीरो कर दें वो देखें वो फासला कम हो रहा है, फासला बिल्कुल कम हो गया, -5 बढ़ गया, -0 फासला कम हो गया, ठीक है ना। और अगर आप शेप को मतलब स्टाइल देना चाहते हैं टेक्स्ट को तो इस तरह यूं स्टाइल दे सकते हैं, ये तो ऑलरेडी बिग तो है, इस तरह स्टाइल भी दे सकते हैं। तो देखें, और कंट्रोल की मदद से ऊपर नीचे घुमा भी सकते हैं। अब एक ये तरीका हो गया। अब आप दूसरे तरीके पे जान समझाए। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इसके अंदर लिखें, इसके अंदर मतलब शेप बनाएं और उसके अंदर लिखें, तो टी का बटन मतलब वो टेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, इधर क्लिक करेंगे तो वो अभी फ़िलहाल इसके अंदर है, अंदर है। तो देखें ये लिखा हुआ जा रहा है, ये देखें ये एफ में लिख रहा हूँ, लिखा हुआ जा रहा है। एक स्टूडेंट का सवाल था कि मैं कुछ भी करती हूँ तो वो सेलेक्ट नहीं होता, मतलब अंदर नहीं। तो वजह ये होती है जो टेक्स्ट होता है वो इसके नीचे होता है, ये देखें। अभी मैं इसके नीचे रख के आपको दिखाता हूँ। अब इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, लेयर सेलेक्ट करता हूँ। अब वो जो लेयर है वो शेप के नीचे है। अब जब मैं इसका बटन दबाता हूँ और जब मैं लिखता हूँ तो देखें वो नहीं लिखा हुआ जाता, वो अब लकीर ही लिख रही है, नहीं लिखा हुआ जा रहा बिल्कुल। वो एक डॉट का निशान, उन्होंने कहा कि ये डॉट का निशान बन जाता है, लिखा हुआ ही नहीं जाता है कुछ, फिर ना हटता है। लेयर तो सेलेक्ट लाजमी करनी है, लेयर। अब मैं फिर लिखता हूँ SOYEDBILAL, ठीक है ना। अब मैं ये इसको यहाँ से मूव कर देता, मूव का बटन जैसे ही बताया तो सब कुछ गायब हो जाता है, सब कुछ वहाँ देखो लिखा हुआ आ गया और यहाँ गायब हो गया। अब इसको लाने के लिए ये जो टेक्स्ट है इसको शेप के ऊपर लाओगे, ऐसे छोड़ोगे, जैसे ही छोड़ोगे तो देखो वो आ गया कि नहीं आया। तो हमेशा इस, ये बात तो आप समझ गए होगे, हमेशा इस बात को याद रखना कि जब भी कोई शेप में टेक्स्ट लिखो तो हमेशा शेप बना तो लेना, लेकिन अगर वो यहाँ ना लिखा हुआ है तो फ़ौरन लेयर्स की तरफ जाना और लेयर में देखना कि शेप जो ये बना हुआ है ये कहीं टेक्स्ट इसके नीचे तो नहीं आए हुए, देखें जैसे इस तरह नीचे आए तो देखें वो भी गायब हो गया। मैं इसको नीचे लाऊंगा तो देखें दोनों गायब हो गए। जब ये गायब होंगे तो ये तो नहीं आएगा। जब मैं इसको ऊपर करूंगा, इसके ऊपर ला के इसको छोड़ूंगा तो वो भी ये भी आ जाएगा, और इसको भी इसके ऊपर छोड़ूंगा तो देखें ये भी आ जाएगा। ये दोनों टेक्स्ट इसी तरह आ जाएंगे। और कलर तो मतलब आप लोग चेंज कर ही सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट का कलर इधर ही चेक करना है तो इधर इस पर दो तीन बार क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट यहाँ कलर का ऑप्शन आ जाएगा। फिर आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे सकते हैं, नॉट प्रॉब्लम। लेकिन वाइट इज़ द बेटर, मैचेस का ना मैच होता है उसके साथ, ब्लैक के साथ वाइट ही मैच होता है। जैसे आप लोग बास टाइम ब्लैक कमीज़ सितारे वाली और वाइट शलवार सितारे वाली, आई थिंक ऐसे ही कुछ होता है। मेरी कज़नें करती रहती हैं मैच, हर चीज़ का अपना मैच करती रहती हैं। सो हर चीज़ अपनी मैचिंग में अच्छी लगती है। तो ये देखें, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो इसको हटा देते हैं, इसे
कंट्रोल ऐसे, वो भी मैंने आपको बताया था कि एक साथ अगर आपको चीज़ को डिलीट करनी है तो यूं कंट्रोल का बटन दबाई रखो और इस पर सेलेक्ट करते जाओ, माउस के स्क्रॉल डाउन करते जाओ और डायरेक्ट डिलीट करोगे। दरअसल आज मेरे सर में भी थोड़ा दर्द हो रहा है, मैंने टाइम पहले भी वो किया था, क्लास ली थी, तो थोड़ा सर में पेन हो रहा है। तो आज हम दूसरा टूल सीखेंगे, कर्वेचर टूल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल है और इस चीज़ का लास्ट टूल है, और इसके बाद कुछ और टूल हैं लेकिन वो डिज़ाइनिंग में सीखेंगे, इसमें नहीं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मैंने आपको पेन टूल का बताया था कि पेन टूल की मदद, लेकिन पेन टूल बहुत मुश्किल है, वो आप तो खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं तो कर लें। अगर पेन टूल की मैंने आपको प्रैक्टिस कराई, क्योंकि वो पेन टूल की उधर ही, तो वो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो पेन टूल इतना ज़्यादा मैं भी यूज़ नहीं करता, ना मुझे इतना यूज़ करना पड़ता है। बहुत से ऐसे डिज़ाइन होते हैं जहाँ थोड़ा बहुत होता है, 100 में से 5% 10%, इतना ज़रूरी नहीं है पेन टूल। तो ये पेन टूल है, ये परफॉर्मिंग पेन टूल है, और ये कर्वेचर पेन टूल, ये तीसरे नंबर पे, इस पे क्लिक कर। ये देखो, मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये टूल मैंने कहाँ यूज़ किया था। ये टूल मैंने यूज़ किया था, किधर यूज़ किया था, किधर है वो डिज़ाइन, एक मिनट मैं आप लोग को दिखाता हूँ। थम वो टूल, हाँ। अब ये जो मैंने बनाई है, यहाँ ज़रा मुझसे थोड़ी मिस्टेक भी हुई थी, वो मैंने लिखा ठीक था लेकिन फ़ोटोशॉप में बास टाइम मिस्टेक हुआ गलत। अब ये किस्म से कसम लिखा हुआ जा फिर मेरी सिस्टर ने मुझे बताया कि ये तो आपने थोड़ी मिस्टेक की, मैं लेकिन बहरहाल मैं वायरल कर चुका, मैंने कहा लोग समझते हैं, कोई मसला नहीं है। ये कॉफ था, मैंने काफ लिख दिया ना, ये कॉफ था, ये कॉफ लिखा होता है ना, ये काफ लिख दिया। बहरहाल ये होता है थोड़ी बहुत। अब ये जो मैं मेन बात मुद्दे की ये है कि ये जो डिज़ाइन बन रहा है, ये जो मैंने ऊपर डिज़ाइन बनाया है, ये क्रवेचर टूल, बाद टाइम मैं भी डिज़ाइनिंग देखता था, उसमें ऐसे डिज़ाइन बनने होते थे, मैं कहता था कि पता नहीं ये लोग बनाते कैसे हैं, ये किस तरह बनाते होंगे। आप यकीन माने, ये मुझे किसी ने नहीं बनाया, ये मैंने नेट से ही देखा है। लेकिन हर चीज़ को मुझ में बहुत बहुत तलब थी चीज़ सीखने की, तो मैंने हर एक चीज़ समझी। ये जो मैं आप लोगों को कोर्स कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है कि बस आप लोग मेरी ही, मैं आप लोग टूल्स पे समझा रहा हूँ, आप लोग की हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन आप लोग खुद भी अपने आप में एक, खुद ही आप अपने आप में विजन पैदा करें और आप नेट में सर्च किया करें कि ये टूल से जो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो टूल मतलब सिंपल बता रहा हूँ कि इस टूल में ये काम होता है। अब ये आप लोगों पे है कि आप लोग इस टूल से लिखें, रिक्टेंगुलर टूल जो मैंने आपको बताया, तो आप लिखें कि इस टूल से और क्या क्या बनता है। ज़रूरी नहीं, मैं तो आपको समझाया है कि इस टूल से ये चीज़ें हैं, आगे चल के डिज़ाइनिंग में भी समझाऊंगा, लेकिन कोई खुद से भी करो। मैंने खूब मतलब डिज़ाइनिंग कोर्स किए, लेकिन मैंने खुद से भी बहुत कुछ किया। मैंने डिज़ाइनिंग कोर्स में 100 में से 50-60% सीखा होगा उनसे, और मैंने मुकम्मल डिज़ाइनिंग जो है वो मैंने अपने सॉरी मैंने कज़न से भी 20% सीखी है, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ें समझनी है, फिर उनने भी समझाई है। 30% लगा लें, वो मैंने नेट से सीखी है, लेकिन उसे सीखने के लिए भी मैंने अपने आप को पहले मुकम्मल टूल्स पे समझाया है कि ये टूल ये काम कर रहा है। उसके बाद आप नेट से, जब आप लोग टूल पे ना समझो तो आप नेट से कुछ भी नहीं सीख सकते। तो मेन बात ये, मेरा काम आप लोग को टूल पे समझाना है, और जहाँ आप लोग रुक जाए वहाँ से आप लोगों की रेलगाड़ी जहाँ जाम हो जाए, उसमें तेल डालकर उसको आगे मूव कराना मेरा काम है। तो उसमें जो ये डिज़ाइन जो मैंने बनाया है ना, ये डिज़ाइन वो आगे फिर आप लोगों ने उसको लेके चलना है, मतलब आप लोगों ने करना है। मतलब ये डिज़ाइन जो है ना, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, ये मैंने अभी आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। यहाँ आप लोगों को, तो ये आके तीसरे नंबर पे कर्वेचर टूल सेलेक्ट कर लेना है।